बस करो बहू, बस करो। क्या तुम दोनों मेरी इतनी सेवा किया करती हो? अरे तुम्हारी इतनी सेवा करने से मैं फिर से जवान थोड़े हो जाऊंगी। तुम दोनों भी ना कभी मेरे पैर दबाओगी, कभी बाल झाड़ोगी, कभी मम्मी जी ये ले लो, कभी मम्मी जी वो ले लो। अरे कुछ देर को अपनी मम्मी जी को अकेला छोड़ दिया करो और खुद का ख्याल भी रखा करो। तुम दोनों कब तक यूं मेरे पीछे लगी रहोगी? तुम्हारी इतनी सेवा करने से अब मैं फिर से दौड़ने थोड़े लग जाऊंगी। कहाँ मम्मी जी, हम कहाँ आपकी ज़्यादा सेवा कर पाते हैं। घर ही में इतना काम रहता है, हम थोड़ी ही आपकी सेवा कर पाते हैं जितना हमसे हो पाता है। और मम्मी जी अगर हम इतना भी नहीं करेंगे तो फिर हम क्या ही करेंगे? घर के काम के बाद हमें जितना भी टाइम मिलता है हम सोचते हैं आपके साथ ही बिता लें, और फिर आपके हाथ पैर दबा के हमें जो सुकून मिलता है ना माँ जी, वो हमें कहीं और थोड़े मिलेगा। अच्छा चलो चलो, बस बहुत हो गई बातचीत। अब जाओ तुम दोनों तैयार होकर बाजार चली जाओ और जाकर कुछ घूम फिर आओ, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करो। और हाँ, बस पार्लर भी चली जाना, एक आध दिन पार्लर भी हो आया करो। तुम लोग को पार्लर गए हुए महीनों हो गए हैं बच्चों। तुम लोग जाओ पार्लर भी चली जाना और वैसे कुछ घर का सामान भी लेती आना। मैं भी चलती हूँ, थोड़ा मोहल्ले में वो मिसराइन है ना, मिसराइन उनकी नई बहू आई है, सोच रही हूँ जाकर देखती आऊँ। नहीं तो बाद में यही कहेंगी कि तुम्हारे घर निमंत्रण भेजा था लेकिन तुम आई नहीं अपनी नई बहू को देखने, तो उनके यहाँ चली जाऊँगी। अच्छा तुम दोनों चली जाओ, ठीक है बेटा, बाजार चली जाओ और पार्लर भी चली जाना याद से। अपना भी ख्याल रखा करो, मैं तो चाहती हूँ मेरी चमकती हुई बहुएं हमेशा चमकती रहें। ठीक है मम्मी जी, हम यूँ गए और यूँ आए। आप घर का कोई काम मत करना, आप बस जाओ आंटी के यहाँ, आप उनके यहाँ थोड़ी बातचीत कर लो, वहाँ मोहल्ले की और औरतें भी आई होंगी। अच्छा है, कुछ देर आपका मन लगा रहेगा, तब तक फिर हम घर में वापस लौट आएंगे, फिर हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। और मैं बाहर से कुछ पैक करवाती हुई लाऊंगी, तो हम लोग आज वही खा लेंगे और साथ में बैठकर टीवी भी देखेंगे, है ना छोटी? बहुत अच्छा प्लान है ना मेरा? हाँ दीदी, वाकई भी बहुत ही अच्छा प्लान है, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ, बहुओं के आने से पहले पहले घर में आ जाऊंगी। अरे आ गई तुम दोनों, बड़ा ढेर सारा सामान लेकर आई हो। क्या क्या खरीद लाई? पूरा बाजार ही खरीद लाई क्या? अरे नहीं मम्मी जी, कहाँ, भाभी अपने लिए कुछ खरीदती ही नहीं, मैंने ही इन्हें ज़बरदस्ती एक साड़ी खरीदवा दी, वरना ये तो मेरे लिए, आपके लिए और चिंटू के लिए और भैया के लिए और इनके लिए यही सब इतना ही सामान ले रही थी। अपने लिए तो इन्होंने कुछ लिया ही नहीं, मैंने ज़बरदस्ती करके इनको एक साड़ी खरीदवाई है, बहुत ही सुंदर है, पिंक कलर की साड़ी। हाँ बहू, मजा आ गया तुम लोगों की शॉपिंग देखकर और बढ़िया प्यारे प्यारे अपने चाट वाट खाकर। अच्छा किया तुम लोग चाट पैक कराती लाई, बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था, पर क्या करूं, दुकान पे जाकर खड़े होकर खाने की मेरे पास हिम्मत नहीं है। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने ले आई घर पर। कैसे ना लाते माँ जी, हमें पता है आपको चाट बहुत पसंद है और हम जब भी मार्केट जाते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि आपके मन का जरूर कुछ ना कुछ लेते चले। आज बहुत ही अच्छा गुजरा हमारा दिन। दिन भर मैंने भी मिसराइन के यहाँ बहुत सारी औरतों से ढेर सारी बात की, चाय पानी किया, शाम को तुम दोनों की शॉपिंग देखी और तुम दोनों भी बाजार चली गई थी और फिर शाम को आकर अपनी शॉपिंग दिखाई, हम लोगों ने बाहर का चाट खाया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे बहू, ऐसा ही तुम लोग मुझे खुश करती रही ना तो मुझे तो लगता है कि मैं 150-200 साल तक और जी जाऊंगी। बस करो छोटे, बस बहुत हो गया, तुम्हारी बकवास बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है नई नई डिग्री हासिल कर ली है तुमने तो सब ज्ञान आ गया है तुम्हें? अरे एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस है जो तुम्हें नहीं है। पापा से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तब तुम कॉलेज में डिग्रियां हासिल कर रहे थे जब मैं पापा से एक्सपीरियंस ले रहा था, तो वो क्लाइंट हमारे पुराने क्लाइंट हैं। तुम हर क्लाइंट में अपना मुनाफा नहीं देख सकते, और जब तुम्हें मेरी बात माननी नहीं है तो हम साथ में बिजनेस ही क्यों कर रहे हैं? तुम्हें समझना चाहिए, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। भैया बिजनेस यहाँ पर एक्सपीरियंस से और बुढ़ापे से और उम्र से नहीं चलता, एक्सपीरियंस और उम्र अलग चीज़ है, और बिजनेस चलता है बुद्धिमानी से, जो डिग्रियां हासिल करके ली जाती हैं। आपने डिग्री हासिल नहीं की है ना, इसलिए आपको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। पुराने क्लाइंट हैं तो क्या हुआ, हमें जहाँ मुनाफा दिखेगा हम वहाँ से अपना बिजनेस करेंगे, और आपके कहे से मैं ये आपकी बात मान नहीं लूँगा। ठीक है, तुम फिर अपना अलग बिजनेस चलाओ, तुम्हारे साथ मुझे काम ही नहीं करना। तुम्हें भी मेरे साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मैं अपना बिजनेस एक्सपीरियंस पे चलाता हूँ ना। तुम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, तुम्हारे इतनी बुद्धि नहीं है मेरी। तुम नए नए अभी डिग्री हासिल करके आए हो ना, तो तुम ज़्यादा उड़ रहे हो, देखना 4 दिनों में ही तुम नीचे आ जाओगे मेरे बगैर। अरे चुप हो जाओ बेटा, क्या कह रहे हो तुम? अलग बिजनेस करोगे? अरे ये बिजनेस तुम्हारे पापा का था और तुम दोनों को संभालना है, इसे तुम दोनों मिलकर संभालोगे। क्या बोल रहे हो, ये क्यों झगड़ा कर रहे हो आपस में? माँ अब हम एक साथ बिजनेस नहीं कर सकते और ना ही हम एक साथ रह सकते हैं,
क्योंकि अब छोटा ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, इसे सारी सब कुछ अपने हिसाब से करना है, अपने मन से चलाना है। बड़े भाई की ना इसके नज़र में कोई इज्जत है ना कोई सम्मान है, और जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ विनैतिकता भी नहीं है। हाँ भैया, तो अभिषेक भी कोई गिरा हुआ इंसान नहीं है जो आप चाहे जैसे उसके साथ बर्ताव करोगे तब भी वो आपके साथ बिजनेस करेगा। आपको मेरे साथ नहीं करना बिजनेस ना, मुझे भी आपके साथ नहीं करना। मैं तो खुद ही ये बात बोलने वाला था, अच्छा था आपने बोल दिया। मुझे बोलते हुए थोड़ा झिझक हो रही थी, पर आपने बोलकर मेरा काम आसान कर दिया। मैं खुद ऐसे अनएक्सपीरियंस्ड इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता जिसे किसी बात का कोई अनुभव ही ना हो। अरे कम से कम आपको थोड़ी डिग्रियां हासिल कर ली होती तो आपको पता चल जाता। सारे काम एक्सपीरियंस से नहीं होते ना, बिजनेस एक्सपीरियंस से चलता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, हम सब एक साथ अब नहीं रह सकते, और ना ही तो हम एक साथ अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो फिर ठीक रहा, घर का आधा हिस्सा मेरा है और घर का आधा हिस्सा तुम्हारा है। इधर वाला हिस्सा मेरा है, तुम मेरे हिस्से में नहीं आओगे और ना ही मैं तुम्हारे हिस्से में जाऊंगा, ना ही मेरा परिवार तुम्हारे हिस्से में जाएगा। सुन लिया तुमने, इधर वाला हिस्सा हमारा है और उधर हमें नहीं जाना है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम ही मेरा परिवार हो। चलो, और माँ का जहाँ तक सवाल है, 6 महीने माँ इनके साथ रहेंगी और 6 महीने माँ हमारे साथ रहेंगी, और इस हिस्से में 6 महीने रहेंगी, 6 महीने उस हिस्से में रहेंगी। समझ आया तुम्हें? माँ आप इधर आ जाओ, 6 महीने तक आपको मेरे साथ ही रहना है। हाँ हाँ बिल्कुल। और तुम चलो, इधर चलो। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? ये हिस्सा उस छोटे का है और इधर वाला हिस्सा घर का हमारा है। तुम इस हिस्से से कभी भी उधर नहीं जाओगी, समझ आया तुम्हें? भावनाओं में बहकर कोई भी उल्टा सीधा काम या गलत काम मत करना जिससे मुझे शर्मिंदगी हो। अपने हिस्से में रहना, समझी तुम? और माँ इधर नहीं आएंगी, 6 महीने तक माँ उधर रहेंगी। 6 महीने के बाद माँ इधर आएंगी, और जब 6 महीने के बाद माँ इधर आएंगी तो तुम्हें पूरा ख्याल रखना है कि माँ उधर ना जाने पाए 6 महीने तक। समझ आया तुम्हें? अब यहाँ खड़े होकर टेस्ट में मत बहाओ, चलो अंदर। पाजी मेरी बात सुनिए, सुनिए तो। मैं माँ के बिना कैसे रहूंगी? माँ छोटी है, मैं अकेले कैसे रहूंगी? जी सुनिए, आप ऐसा मत करिए। देखो ना बहू, तुम दोनों जब मेरी सेवा मिलकर करती थी मुझे लगता था मैं 150-200 साल और जी जाऊंगी, और आज मेरे बेटों ने ही मिलकर मेरी जिंदगी पर ऐसी लाल रेखा खींच दी है कि लगता है कि अब मैं समय से पहले ही ये दुनिया छोड़ दूंगी। मेरी बहू। यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? हाँ चलो अंदर चलो, और चलकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। बेटे को स्कूल नहीं भेजना क्या? अब क्या उधर खड़ी होकर ताक रही हो? हाँ, उधर देखने से तुम्हारा कोई काम बन नहीं जाएगा। वो उधर का एरिया तुम्हारा नहीं है। अपनी जिम्मेदारी संभालो, अपना घर संभालो। ये घर तुम्हारा है। 6 महीने के बाद माँ इधर आएंगी, तब जी भर के उनकी सेवा कर लेना तुम। चलो अभी यहाँ से। जी, आप दोनों भाई मिलकर चाहे जो करिए, कम से कम हमें सास बहू और देवरानी जेठानी को तो साथ रहने दीजिए। अपनी कौन सी जिम्मेदारी नहीं उठाई है मैंने? जब हम सब साथ में थे तब हम सब मिलकर ही तो सारा काम करते थे। आप दोनों भाइयों की लड़ाई बिजनेस की है। आप हमारे रिश्तों में क्यों दीवारें खड़ी कर रहे हो? क्यों लाइन खींच रहे हो? चुपचाप से अंदर जाओ और जाकर अपना घर संभालो। कितनी बार समझाऊं इस औरत को? वाकई में बिल्कुल भी बुद्धि नाम की चीज नहीं है तुम्हारे। भाभी, कैसे मेरे बेटे एक दूसरे के इतने दुश्मन हो गए? ये संस्कार तो मैंने नहीं दिए थे। हे जी, अच्छा हुआ आप समय से पहले ये दुनिया छोड़ गए। आपने वो सब नहीं देखा जो मैं देख रही हूँ। हे भगवान, क्या तुमने मुझे इसी दिन के लिए इस दुनिया में जिंदा रखा था कि मैं अपने घर का बंटवारा होते हुए देखूं, अपने दोनों बेटों के बीच में खिंची हुई ये लाल रेखा देखूं, अपनी दोनों सगी बहनों जैसी बहुओं को एक दूसरे के लिए तड़पते और रोते हुए देखूं। मम्मी जी, दिन का समय हो गया है और वो ऑफिस गए हैं। दोनों भाई ऑफिस गए हैं अपने अपने, और इस समय कोई नहीं है, इसलिए मैंने ये रेखा साइड कर दी। दिन भर जब ये लोग नहीं रहेंगे ना, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और हम एक दूसरे से खूब खुशी के साथ बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, और शाम को जब इनके आने का समय होगा तो मैं रेखा फिर से लगा दूंगी लाइन, और फिर मैं अपने उधर चली जाऊंगी और आप लोग इधर रह जाना। मम्मी जी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। वाह छोटी बात, तूने बहुत ही अच्छे समोसे बनाए हैं। तुझे तो पता ही है ना, मुझे तेरे हाथ के और तेरे भैया को भी तेरे हाथ के समोसे बहुत पसंद है। वाकई में तो कमाल के समोसे बनाती है। ये क्या? ये तो उनकी गाड़ी की आवाज लग रही है। लगता है वो आ रहे हैं। मम्मी जी, मैं चलती हूँ। छोटी, रखो अपने समोसे, मैं फिर कभी खा लूंगी अगर मेरे नसीब में हुए तो। लगता है आज वो जल्दी आ गए। अरे बेटा, आज तो जल्दी आ गया घर। सब ठीक ठाक तो है ना? तू ठीक तो है ना? देखना, छोटी बहू ने समोसे बनाए हैं, तुझे बहुत पसंद है ना? जब छोटी बहू
दुश्मनी, आप दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा है। मुझे तो आप अपनी छोटी बहन जैसी समझते हो ना, तो क्या अपने बहन के बनाए समोसे नहीं खाओगे आप? आओ ना भैया प्लीज। ये क्या है? तुमने आज समोसे क्यों बनाए? तुम्हें मैंने मना किया है ना कि घर के खर्चे कम करो, और तुम ये दिन रात तलने भूजने में लगी हो। अरे क्या चाहती हो? जो बिजनेस मैं खड़ा करना चाहता हूँ समय से पहले ही खत्म हो जाए। अरे जी आप क्या बोल रहे हो? ये समोसे मैंने मम्मी जी के लिए बनाए हैं। जब तक मम्मी जी हमारे साथ है कम से कम मैं उनके मन का खाना तो उन्हें खिला दूं। उन्हें मेरे हाथ के समोसे बहुत पसंद है, ये तो आप जानते ही हो। मैंने बस इसीलिए बनाए हैं। बेटा बहू सही कह रही है, उसने मेरे लिए बनाए हैं, तो उसे कुछ मत कह। दरिद्र कहीं जब सब मेरे में है तो मुझे अपना खर्चा देखना है। जब माँ आपके में रहेंगी मैं खाना भी नहीं खिला जाऊंगा। आप उसके लिए भी क्या नहीं मार रहे हो? जब तक माँ मेरे साथ है मैं ध्यान दूंगा, और मैं इसीलिए समोसे तलने से मना कर रहा हूँ। मुझे अपना बजट भी तो देखना है। हाँ, बड़ा आया बजट देखने वाला। आज तक तो घर के किसी काम में इंटरेस्ट लिया नहीं इसने, तो इसे क्या पता कि क्या कैसे चलता है। कभी यही समोसे बनते थे तो मेरा पूरा परिवार हंस खेल कर खाता था साथ में। बच्चे मैच देखते थे, मेरा पोता मेरे साथ होता था, हम लोग से इतना खुश रहते थे। और आज का दिन देखो, मेरा पोता मेरा बेटा सब एक दूसरे से अलग अलग हो गए। ये समोसे तो है पर इन्हें कोई खाने वाला ही नहीं है। जब मेरे बच्चे ही नहीं खा रहे हैं तो मैं ही खाकर क्या करूंगी? मम्मी जी आप तो जानती ही हो ऐसी हालत में कितना तकलीफ होती है किचन में खड़े रहकर खाना बनाने में। और ये तो कह रहे थे कि आज इनके कुछ क्लाइंट आ रहे हैं, उन्हें घर पर खाना खिलाना है। मम्मी जी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इतना सारा खाना अकेले बना पाऊंगी, और ऊपर से मेरी हालत भी ऐसी है, मेरी तबीयत भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे क्या हुआ छोटी, तो इतनी परेशान क्यों है? बता मुझे, मैं जो हो सकेगा मुझसे मैं तेरी मदद करूंगी। पता मुझे जो भी झगड़ा है वो दोनों भाइयों के बीच में है। हमारी जैसे पहले की जिंदगी थी ना वैसे ही अभी भी है। तो मैं तेरी भाभी हूँ और तू मेरी छोटी बहन जैसी देवरानी है। बता ना मुझे कि क्या हुआ है, क्या बात है? बहू तो जानती ही है ये 2 महीने प्रेग्नेंट है, और आज अभिषेक के कुछ क्लाइंट घर पर खाना खाने आने वाले हैं। अभिषेक ने तो फोन करके इसको बोल दिया कि खाना बना लेना, वरना क्लाइंट मीटिंग कैंसिल भी कर सकते हैं और डील भी कैंसिल हो सकती है। अब इस बेचारी को घर में खड़े रहकर किचन में खाना बनाना है, और देखना इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। कैसे आज ये काम करे, यही रोना है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। अरे तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना, उन्हें आने में अभी टाइम है। जब तक वो लोग आएंगे तब तक सारा खाना तैयार हो जाएगा। तो बस चल मेरे साथ तो चल, और मैं चल के किचन में सारा खाना पका दूंगी। और जैसे ही वो लोग आते हैं तो मुझे बता देना, मैं निकल कर वहाँ से भाग जाऊंगी। और सारा खाना तो क्लाइंट को खिलवा देना और बता देना कि तूने ही बनाया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मम्मी जी सारा खाना बन गया है, छोटी सारा खाना बन गया है, सब मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा भी दिया है। और तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना जब तक मम्मी जी तुम्हारे साथ है। मम्मी जी का भी ख्याल रखना, और मम्मी जी आप भी इसका ख्याल रखना। कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कुछ नहीं तो मैं बाहर से ही आपकी मदद करती रहूंगी। माँ जी मैं तो हमेशा चाहती थी कि छोटी की इस टाइम पे मैं इसके साथ रहूं। जब मेरा ऐसा समय था तो छोटी ने मेरा कितना साथ दिया था, और आज देखो मैं चाह कर भी उसके साथ नहीं हो पा रही हूँ। अरे ये तो छोटे की गाड़ी की आवाज है, लगता है वो आ गया अपने क्लाइंट्स के साथ। मैं छत से चली जाती हूँ, क्योंकि अब सामने के रास्ते से तो मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं छत से चली जाऊंगी। पर भाभी संभाल कर जाइएगा, वहाँ पर बहुत छत की दीवार बहुत खराब है, कहीं आपको चोट न लग जाए। भाभी संभाल कर जाइएगा। अरे रितु बहू क्या कहूँ, अभिषेक अगर इतना समझदार होता ना तो अपने बड़े भाई से झगड़ा ही ना करता। और मैं विनय का क्या कहूँ, वो तो शुरू से ही बहुत ही गुस्सैल है, उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। पर वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। पर मुझे समझ नहीं आता कि दोनों भाई के बीच की लकीर आखिर कब मिटेगी। देखिए बहुत ही मजबूर होकर आज आपसे पैसे मांगने आई हूँ। आप तो जानते ही हैं मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगती। पहले बिजनेस से आपकी जो भी कमाई होती थी आप मम्मी जी को लेकर दे देते थे, और मम्मी जी घर का खर्चा आराम से चला लेती थी। पर अब घर का खर्च मुझे चलाना है। चिंटू के स्कूल से फोन आया था, उसके स्कूल की फीस जमा करनी है, और अगर हमने फीस जमा नहीं की तो कल वो लोग चिंटू को स्कूल से निकाल देंगे। उसके 6 महीने से फीस नहीं जमा है, तो कुछ पैसे आप मुझे दे दीजिए, और घर का राशन भी लाना है। ए भगवान मैं क्या करूं अब, मैं कैसे घर का खर्चा चलाऊं? मेरा तो बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, कहाँ से इतने पैसे लाऊं? कहाँ से मैं अपने बेटे के स्कूल की फीस भरूं? कल तो उसे स्कूल से निकाल ही देंगे। जानती हो सुधा, क्या ही कहूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि कैसे तुम्हें बताऊं। मैं बिजनेस मेरा चल नहीं रहा है, कुछ कमाई नहीं हो रही है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा हम अपना घर कैसे चलाएंगे। अरे आप रोइए
नहीं, आप लोग क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं, कभी कभी समझ खराब होता है तो ये सब हो जाता है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। जहाँ तक सवाल है चिंटू के स्कूल की फीस भरने की, तो कोई बात नहीं, हमारा चिंटू एक साल स्कूल ना भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उसे अगले साल स्कूल में लिखवा देंगे, किसी सस्ते स्कूल में उसका नाम लिखा देंगे। और जहाँ तक सवाल है घर के राशन का, तो ये मेरे सोने की बिंदिया है ना, इसे बेच दूंगी मैं, और इससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे लाकर घर का राशन भरवा दूंगी। आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अभी अगर कह दूंगी कि आप दोनों भाई अगर एक दूसरे के साथ होते तो आज ये नौबत ना आती, तो इनको अभी बुरा लग जाएगा। अभी इनकी स्थिति नहीं है कुछ भी सच्चाई सुनने और समझने की, इसलिए मैं सिर्फ इन्हें सांत्वना ही दे सकती हूँ। ठीक है, हम अगले साल चिंटू का एडमिशन किसी दूसरे और सस्ते स्कूल में करवा देंगे। तुम बहुत अच्छी हो यार, घर के राशन के लिए तुम अपने गहने बेचने जा रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ तुमसे। मैं इतना बुरा पति बन गया हूँ, गैर जिम्मेदार महसूस करता हूँ खुद को। पर तुम यकीन करो, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर लूँगा, और एक ना एक दिन मैं तुम्हारे ये गहना, तुम्हारे ये बिंदिया वापस से तुम्हें दिलवा दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। बहुत अफसोस हो रहा है, रोज चिंटू को तैयार करके स्कूल भेजती थी, और आज मेरा चिंटू घर पर बैठकर बैट बॉल खेल रहा है, वो भी अकेले। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है सिर्फ फीस भरने की वजह से। अरे ये तो भाभी हैं, बहुत ही टेंशन में लग रही हैं, बहुत परेशान दिख रही हैं भाभी। चल के कारण पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं, नहीं पूछूंगा, वरना भैया को लगेगा कि मैं उनसे व्यवहार बनाना चाहता हूँ, और मैंने ये बिल्कुल भी एहसास नहीं करवाना चाहता कि मैं उनसे अलग होकर दुखी हूँ। मैं नहीं पूछूंगा भाभी से, चाहे जो भी इनको टेंशन हो। पर क्या करूँ, बहुत दुख हो रहा है। भाभी मुझे कितना प्यार करती थी, भाभी मुझसे कितना अच्छे से बोलती थी, अपने बेटे की तरह पाला पोसा इन्होंने मुझे। कॉलेज जाता था तो भैया से छिप छिपा कर पैसे देती थी मुझे, और तो और मेरी शादी भी अर्चना से इन्होंने ही करवाई थी। और आज का दिन है, भाभी इतनी परेशान है, पर मैं उनका हाल चाल भी नहीं ले सकता। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ सामान चाहिए होगा तो तुम फ़ोन कर देना, और हाँ, माँ का ख्याल रखना और अपना भी। अरे भाभी, क्या हुआ? आप बहुत टेंशन में दिख रही हैं, बताइए ना क्या हुआ भाभी। जो भी सब परेशानी है वो हम दोनों की है, आप अकेले क्यों सफ़र कर रही हो, अकेले क्यों झेल रही हो परेशानी को? बताओ ना मुझे, क्या दिक्कत है आपको? कोई परेशानी नहीं है छोटी, सब ठीक है, मैं चलती हूँ, घर का कुछ काम देख लेती हूँ। रुको भाभी, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि आप मुझसे ऐसे नजरें चुरा लो और मैं जान भी न पाऊँ कि आपके साथ कुछ बुरा है। आप मुझे बताओ, क्या दुख है आपको? और चिंटू आज स्कूल क्यों नहीं गया? मैं उसे देख रही थी अभी, घर में बैठकर अकेले बैट बॉल खेल रहा था। बताओ ना भाभी, क्या बात है? अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, क्या समझाऊं तुझे, कुछ कहना नहीं चाहती मैं। इनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, और घर में भी रुपए पैसे की तंगी हो गई है। यही मेरे माथे की बिंदिया बची है सोने की, इसी को आज बेचकर कुछ राशन भरवाऊंगी। चिंटू को स्कूल से निकाल दिया क्योंकि हमने 6 महीने की फीस नहीं जमा की थी उसकी। अब मैं क्या ही कहूँ तुमसे। मेरी तो जिंदगी ही बुरी हो गई है, समझ नहीं आता कैसे क्या करूँ। अरे भाभी, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया नहीं। चिंटू के अकेले आपका बेटा है? मेरा भी बेटा है, वो उसका स्कूल छूट गया, उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है, और आपने मुझे बताया नहीं। हाय रे, मेरा बच्चा एक टाइम खाना खा रहा है, आप लोगों के घर में राशन नहीं है। ये सब आपको मुझे बताना चाहिए था भाभी। क्या आपने भी मुझे पराया कर दिया है भैया की तरह? आपको भी मुझसे कोई मतलब नहीं है भाभी। आपने मुझे दुख में अपने से दूर कर दिया। मुझे तो लगा था कि भाइयों के बीच में चाहे जितनी भी दुश्मनी हो, पर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगी। भाभी, मेरी ही गलती है, मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए था खुद ही। और अब मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, 50,000, मैं आपको दे देती हूँ। इन्होंने मुझे दिए थे कुछ काम से, और अभी मैंने रखे हुए हैं बचाकर। आप उसी से ही घर का राशन भरवाओ और चिंटू के स्कूल की फीस जमा करो। और भैया पूछेंगे तो आप कह देना कि आपने अपनी बिंदिया या कंगन कुछ बेच दिया है भाभी। पर आप ये बिंदिया मत बेचो, ये बिंदिया आपके मायके की है, आप इसे हमेशा संभाल कर रखना। और पैसे जब भैया का बिजनेस चल जाएगा तो मैं आपसे ले लूँगी। चलो भाभी, आज मैंने कुछ खाना बनाया है, चलो मैं जल्दी से आपको भी दे देती हूँ और चिंटू को भी। आप दोनों खाना खा लो, और भैया के लिए भी कुछ खाना दे देती हूँ। आप कह देना कि आप ढाबे पर से मंगवाई हो या आप खुद लेकर आई हो। भाभी चलो। ठीक है छोटी, जैसे तू कहे। मैं इन्हें बोल दूंगी कि मैंने अपने कंगन बेचे हैं। ये रेखा जब भी देखती हूँ ना, मुझे लगता है मेरे दिल पर खींची गई है ये रेखा। मैंने
छोटी बहू मुझे देखकर रोएगी। कहाँ हम सब साथ में रहा करते थे, हम तीनों सास बहुएं मिलकर आराम से टीवी देखते थे, खाना खाते थे, घूमने जाते थे। क्या दिन थे हमारे। और आज मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बट गई है। आ, 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 ये क्या, मेरे सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा है। आ, 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 अरे बेटा, अरे बहू, अरे बड़ी बहू, अरे छोटी बहू, अरे अरे सुधा, अरे अर्चना, हे भगवान, ऐसी जिंदगी से अच्छा तो तुम मुझे मौत ही दे दो। अरे मम्मी जी, क्या हुआ आपको। अरे मम्मी जी आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको। अरे माँ जी आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको। अरे आप बेहोश कैसे हो गई। अरे मम्मी जी, हे भगवान, मैं क्या करूं। मम्मी जी क्या हुआ आपको, बताइए मुझे। मम्मी जी आंखें खोलिए। अरे रुक जाओ, चलते चलते कहाँ चली जा रही हो। देख रही हो रेखा के उस पार चली जा रही हो तुम। इधर ही रहो। और माँ आधे आधे में गिरी है ना, तो हमें सोचने दो कि हम माँ को कैसे लेकर जाएंगे अस्पताल। हाँ देख कर चलो, तुम कहीं उधर ना चली जाओ, लाइन के इस पार ही रहो। देखो ना माँ किस तरह से गिरी हुई हैं, आधी वो इस पार गिर गई हैं, आधी उस पार गिर गई हैं। अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि कैसे उनकी दवा करवाई जाए। माँ तो आधी मेरे हिस्से में है और आधी भैया के हिस्से में चली गई हैं। बस बहुत हुआ, बहुत देख लिया तुम दोनों भाइयों का। हाँ, एक और तुम दोनों की माँ यहाँ बीमार पड़ी है, बेहोश पड़ी है, ऊपर से तुम्हें इस लाइन, इस तुच्छ रेखा की पड़ी है। ये रेखा ना मिट जाए, कहीं हम इसके आर पार ना हो जाए। अरे कैसे बेटे हो तुम लोग। तुम जैसे अगर बेटे होते हैं तो इंसान बे औलाद ही अच्छा है। और आप तो एक बड़े इंसान है ना, आप एक बड़े भाई हैं। बड़े भाई होकर अपने छोटे भाई से इस तरह का बर्ताव। अरे कहते हैं कि क्षमा बड़ों को चाहिए, और आप तो क्षमा देने के स्थान पर आप उसके साथ झगड़ा कर रहे हो। आप भी बच्चा बन गए, उसके साथ उसकी तरह ही आप पेश आने लगे। अरे आपका छोटा भाई था, अगर वो कुछ कह भी रहा था तो आप उसे आराम से समझा सकते थे, आपने तो उसका अलगाव ही कर दिया। अरे कैसे भाई हैं आप। पर इस समय मुझे आपको समझाने की और आपसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी हमारी भी माँ है, हम इनकी दवा करवा लेंगे। तुम दोनों भाइयों की कोई जरूरत नहीं है हमें। हाँ, और आपको क्या लगता है कि बड़े भैया से झगड़ा करके आपने बहुत अच्छा काम किया है। अरे आपसे बड़े भैया थे, अगर आपको कुछ उनका फैसला सही नहीं लग रहा था तो आप उन्हें आराम से भी समझा सकते थे। आप उनसे लड़कर अलग हो गए। अरे लक्ष्मण जी तो हमेशा राम के सहयोगी बने रहे, वो हमेशा राम को भगवान की तरह मानते थे। और आपने अपने ही भाई से झगड़ा करके अपने घर का दो हिस्सा कर लिया। अरे आप लोग माँ के हृदय को नहीं बांट पाए दो हिस्सों में। और देखो आप दोनों की वजह से माँ जी की तबीयत इतनी खराब हो गई। मैं जा रही हूँ माँ जी को लेकर हॉस्पिटल। तुम दोनों भाइयों की कोई जरूरत नहीं है हमें। हाँ छोटी, चल मम्मी जी को उठाते हैं, हम हॉस्पिटल लेकर चलते हैं इन्हें। इनके बेटों की इन्हें कोई जरूरत नहीं है, ना ही इनके बेटों को इनकी कोई कद्र है। चलो छोटी। तुम शर्म करो अपने राम जैसे बड़े भाई को, जो तुमसे इतना प्यार करते थे, और अपनी भाभी जो तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या करती थी। तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला उन्होंने, और तुम उनसे झगड़ा कर रहे हो। और तो और जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया आज उसका भी बंटवारा कर रहे थे तुम। अरे तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चलो दीदी, माँ को उठाते हैं और हम लेकर चलते हैं हॉस्पिटल। भैया मैं जल्दी से कार निकालता हूँ और मैं माँ को उठाता हूँ। आप भी उठाओ माँ को, हम चलो इन्हें अपनी कार में लेकर चलते हैं हॉस्पिटल। भैया चलो, जल्दी करनी होगी हमें, माँ की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। चलो भैया। क्यों बचाया तुम लोगों ने मुझे, क्यों लेकर गए हॉस्पिटल। अब मैं जीना नहीं चाहती। अरे तुम्हारे पापा चले गए, मैं भी इस दुनिया से चली जाना चाहती हूँ। बहुत देख लिया मैंने, अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं बची है। जिस घर में मेरे कोई इंसान अपना ना हो, जिस घर में मेरी दोनों बेटी जैसी बहुएं हमेशा रोती रहे, एक दूसरे के लिए तड़पती रहे, मैं ऐसे घर में जिंदा रहकर क्या करूंगी। मुझे नहीं जीना था। क्यों बचाया तुम दोनों ने मुझे। माँ जी आप ऐसा मत कहो, आपको जीना है हमारे लिए। हम आपसे क्या प्यार नहीं करते। आप हमें छोड़कर इस दुनिया से चली जाना चाहती हो अकेले। आपके अलावा हमारा है ही कौन माँ। हाँ माँ, मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही है। मैंने भी भैया से बहुत ही बदतमीजी से बात की। मुझे जो भी कहना था मैं भैया से सम्मान पूर्वक भी कह सकता था। यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ समान भाभी की कोई इज्जत नहीं की। बंटवारे में उन्हें भी बांट दिया मैंने। मुझे गलती हो गई माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दो भैया, माफ़ कर दो भाभी, माफ़ कर दो माँ। नहीं छोटे, सारी गलती तेरी नहीं है, मेरी भी है। मैंने भी तो तुझे छोटा नहीं समझा, तेरे बराबर का बन गया मैं, और तुझसे बराबरी पे झगड़ा किया मैंने। जबकि मुझे तो तुझे क्षमा कर देना चाहिए था, तुझे आस्ते से सब चीज़ें सिखा देनी चाहिए थी, और तुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा आज़ाद छोड़ देना चाहिए था। आखिर तेरा भी तो मन है, तेरा भी तो बिजनेस है। मैं क्यों तेरे बिजनेस में टांग अड़ा रहा था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे छोटे।
नहीं भैया, आप भी सही कहते हो। बिजनेस में खाली डिग्रियां ही काम नहीं आती, अनुभव भी काम आते हैं। मुझे अपने भैया से अनुभव लेना चाहिए था और अपनी डिग्रियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए था। इस तरह से अगर हम दोनों साथ मिलकर बिजनेस चलाते तो हमारा बिजनेस जैसे पहले आगे जा रहा था वैसे ही आगे जाता। पर मैंने गलती की। जो डिग्रियां मुझे आपने हासिल करवाई थी, उन्हीं डिग्रियों का घमंड करके मैंने उन्हीं डिग्रियों की बल पर आपकी बेइज्जती की। मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा से मैं कभी नहीं भूलूंगा कि पेड़ चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, वो हमेशा जुड़ा अपने जड़ से ही होता है। आप लोग मेरी जड़ हो, आप और भाभी और माँ। मैं अपनी जड़ से कभी अलग नहीं हो सकता। तुम दोनों मेरी तो आंखों के दो तारे थे, पर तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ ऐसा बर्ताव किया कि मुझे अपनी जिंदगी पर अफसोस होने लगा। इसी वजह से मुझे हार्ट अटैक आया। माँ, माँ, आपने इतनी टेंशन क्यों ली? अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाती तो हमारा क्या होता माँ? मैं और भाभी कहाँ जाते? पर माँ, अब आप कोई टेंशन मत लो। अब हम कभी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। मैं हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखूंगा, बड़े भैया और भाभी का सम्मान करूंगा और हमेशा इनके साथ रहूंगा। माँ, मुझसे गलती हो गई। जिस गलती के लिए मैंने माफ़ी मांग ली है, मुझे आप भी माफ़ कर दो माँ। ठीक है, ठीक है। दादी माँ ने भी सबको माफी दे दी, मुझे भी माफी चाहिए। ये माफी कोई टॉफी है क्या, या कोई लॉलीपॉप है? मुझे भी चाहिए। दादी, मुझे भी देना माफी। वैसे भी मैं अकेले खेलते खेलते बोर हो गया हूँ, मुझे भी कोई साथ खेलने वाला चाहिए। अब चलो फिर, जब माफी नाम की कोई टॉफी है तो आप मुझे वही दे दो, वही खाकर संतोष कर लेता हूँ। मैं चल रहा हूँ, जा रहा हूँ बाहर, दोस्तों के साथ ही खेलूंगा। घर में तो कोई मेरा अपना है ही नहीं। अरे जब तक कोई नहीं खेलने वाला, मैं और चिंटू तो है ही साथ में खेलने वाले एक दूसरे के। मैं तुम्हारा चाचा और तुम मेरे प्यारे चिंटू। चलो हम चलते हैं, चलकर मैदान में धूम मचाते हैं। ऐसे बैट बॉल लेकर चलते हैं ना, छक्के पे छक्का लगाएंगे, तुम्हारे सारे दोस्त देखते रह जाएंगे। चलो। हाँ बेटा, बस कुछ ही समय की बात है, फिर तुम्हारे साथ कोई खेलने वाला या खेलने वाली आ जाएगी। क्या भाभी, आप भी?